यहाँ पे क्या बता रही थी मैं कि जो घर है और स्कूल है, मान लो अगर घर से स्कूल गए 5 किलोमीटर कवर किया, अगर वापस आ गए तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। जैसे ये बताया मैंने कि घर से घर पे ही आ गए 0, मतलब सेम में से सेम माइनस करते क्या आता है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट की दो डेफिनेशन होगी कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है, स्ट्रेट जो पाथ होता है वो, और एक फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसके बाद जो अपना है यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखो कोई ए से बी और बी से सी गया, ठीक है। अब यहाँ ए से बी ने कितना कवर किया, 4 किलोमीटर, बी से सी कितना किया, 3। मान लो मुझे सी पे जाना है, ए टू सी जाना है, तो मैं एक तो बी, मान लो बी पे कोई काम है, मुझे बी होके जा रही हूँ मैं, और एक सीधा सी पे जा रही हूँ, ठीक है। तो ए से बी और बी से सी गई, तो मैंने कितना कवर किया डिस्टेंस, 7 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो गया, जो सीधा रास्ता है यानी 5 किलोमीटर, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे मान लो एक सर्कल है, ठीक है। मान लो मैं ए से गई और बी पे आई, इसकी रेडियस क्या है, आर दे रखी है, तो सरकमफेरेंस क्या होती है अपने पास, 2 पाई आर होती है। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ ए से बी इनकी हाफ सर्कल कवर किया कि नहीं, तो सरकमफेरेंस का हाफ कितना हो जाता है, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर आ जाता है। अब जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, अब शॉर्टकट रास्ता क्या है, ए से मैं बी पे जा रही हूँ, मतलब ये आर यानी कि ए से बी क्या हो गया, डायमीटर हो गया कि नहीं, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2r आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लो मैं ए से ए पे ही जा रही हूँ, मतलब कंप्लीट सर्कल कवर कर लिया कि नहीं, कंप्लीट सर्कल कवर कर लिया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जो कंप्लीट पाथ ट्रेवल किया एक्चुअली में इनकी 2 पाई आर कवर किया है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अपने क्या पॉइंट है, डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, स्केलर का मतलब क्या होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मान लो 5 किलोमीटर, मैं कह रही हूँ 5 पेन चाहिए, तो ये 5 जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार चेक करवाने जाते हैं, टेम्परेचर मेजर करता है, वो ये तो नहीं बताता ना सर से पैर तक का इतना, भी लेफ्ट से राइट तक का इतना, वो क्या बताता है, भी एक नंबर बताता है कि इतना टेम्परेचर है, तो वो जो नंबर बता रहा है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही जो मेरा मास है, मास भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। अब जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो प्लस में डायरेक्शन भी हो। मैं कह रही हूँ कि 5 किलोमीटर जाना है, मुझे नॉर्थ में जाना है, तो यहाँ पे जो 5 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन क्या बता दी कि मुझे नॉर्थ में जाना है, दोनों चीजें बता दी कि नहीं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया, ये भी क्या होती है, अपनी वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे इनको डीपली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वेट भी बोल सकते हैं, वेट भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेट की डायरेक्शन होती है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन हम कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अपना आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। कब इक्वल कब होती है, जब स्ट्रेट पाथ की बात करते हैं हम। मान लो घर से स्कूल जा रहे हैं, 5 किलोमीटर कवर किया, ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस मेरी क्या होगी यहाँ पे, 5 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्रेटर देन की बात करते हैं, मान लो मैं ये ए था, यहाँ पे अपना ए था, ये बी था और सी था, ठीक है। अब ये ए से बी गई, बी से सी गए, कितना कवर किया इसने, 4 + 3 7 कवर किया कि नहीं, ठीक है। और ए सी से गए तो कितना कवर किया, 5 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट से। कई बार यहाँ पे ये भी पूछ लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो आता है वो क्या आता है, तो देखो यहाँ किसी चीज के मल्टीप्लाई में 1 कंसिडर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को नीचे लेके जाएंगे, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी। नेगेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, रिवर्स क्या किया हमने, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ठीक है। मान लो इसको यहाँ पे क्या जाना था, 10 किलोमीटर गया, फिर वापस यहाँ इनिशियल पॉइंट ओरिजिन ले लिया, ये 10 किलोमीटर जाना था इसको, फिर वापस यहाँ से वो 15 किलोमीटर वापस गया, तो 10 तो इतना ही कवर किया, और फिर यहाँ पे 5 नेगेटिव हो गया कि नहीं, मतलब 5 किलोमीटर उसने नेगेटिव में कवर किया। जैसे हम इसको ऐसे नहीं लेते हैं, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये क्या होती है माइनस एक्स, ठीक है, ये प्लस वाई होती है और ये माइनस वाई, यानी कि वो यहाँ से यहाँ गया तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में गया है कि नहीं, ओरिजिन से, ठीक है। तो इसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो डिस्टेंस देखो, अगर वो यहाँ से गया और वापस यहाँ तक आ गया, डिस्टेंस 0 हो गई कि नहीं, 0 हो सकती है। वापस और आगे गया तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो गई, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव भी हो गया। आई होप
कंसेप्ट समझ में आया होगा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। अगले वीडियो में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।